कार्यालय में मेरे द्वारा लिखी हुई, धर्मपाल गांधी द्वारा लिखी हुई पुस्तक आज़ादी की राहों में का विमोचन किया गया है। पुस्तक विमोचन समारोह में सूचगढ़ विधायक श्रीमान श्रवण कुमार जी, पिलानी विधायक श्रीमान पीतराम जी काला और युवा नेता रणदीप सिंह बुडानिया, काजरा सरपंच मंजू तंवर, लोटिया सरपंच महावीर जी सिंघल आदि अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस पुस्तक में मैंने 40 क्रांतिकारी महिलाओं की शौर्य गाथाओं को लिखा है, जिन्होंने गुलामी के दौर में सामाजिक बंदिशों और कुरीतियों के खिलाफ होकर आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और देश की आज़ादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। इन महिलाओं में से चंद महिलाओं को कोई जानता है, उनका कोई नाम जानता है, बाकी इनका नाम तक कोई जानता नहीं है, जबकि इन महिलाओं ने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। आज इस पुस्तक में, एक पुस्तक में 40 क्रांतिकारी महिलाओं को शामिल करने का जो कार्य किया है, ये अपने आप में एक बेमिसाल है। शायद ही कोई ऐसी पुस्तक होगी जिसमें 40 क्रांतिकारी महिलाओं को एक साथ लिखा गया है और इनकी जो शौर्य गाथा है और इनका जो संघर्ष है वो बहुत बड़ा है। एक एक क्रांतिकारी महिला का जो संघर्ष है वो एक पुस्तक में समाहित हो सकता है, लेकिन मैंने जैसे भी करके संक्षिप्त इनका जो जीवन परिचय मैंने लिखा है वो मैंने 40 का लिखा है। तो ये पुस्तक अपने आप में एक ग्रंथ है और आज की युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक उपहार है, ज्ञानवर्धक पुस्तक है, जिसको पढ़कर कोई भी व्यक्ति अपना इतिहास जान सकता है, स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जान सकता है। जिस दौर में महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल था, उस दौर में उन महिलाओं ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, आज़ादी के लिए जेल भी, उनको हम नमन करते हैं। मेरी पहली पुस्तक हिंद की क्रांतिकारी बेटियां, जो महिला स्वतंत्रता सेनानियों पर ही थी। इसके बाद में आज़ादी के दीवाने, जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिवीरों पे लिखी गई थी। और चौथी पुस्तक थी वो क्रांति का आगाज थी, जिसमें महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए आंदोलनों और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटित घटनाओं का वर्णन उसमें किया गया है। और चौथी पुस्तक है ये आज़ादी की राहों में है। ये सभी पुस्तकें ऑनलाइन अमेज़न पर उपलब्ध हैं, कोई भी कहीं भी इन पुस्तकों को मंगवा कर पढ़ सकता है और जो पढ़ेगा वो निश्चित ही भारत का और भारत की स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जानेगा। क्योंकि मैंने इन पुस्तकों में एक एक शब्द, एक एक लाइन मैंने सच्चाई के साथ लिखी है और उसके लिए मैंने गहन शोध और गहन अध्ययन किया है। मेरा शोध स्वतंत्रता संग्राम पर मेरा शोध जारी है। कुछ ऐतिहासिक स्थलों का मुझे भ्रमण करना है, जो जुलाई में मैं शुरू करता हूं और उसके बाद में मैं 5वीं पुस्तक लिखना शुरू करूंगा। स्वतंत्रता सेनानियों पर, देश की आज़ादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिवीरों पर मेरा शोध जारी है और भविष्य में स्वास्थ्य और समय ठीक रहा तो निश्चित ही मैं इन पे पुस्तक लिखता रहूंगा। आज़ादी की लड़ाई के समय हम लोग पैदा नहीं हुए थे, इसलिए उस लड़ाई में भाग नहीं ले सकते। उस दौर में जो लोग पैदा हुए और जिन लोगों के मन में राष्ट्रभक्ति थी, देशभक्ति थी और जिन्होंने जरूरी समझा देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देना, उन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। और उस दौर में भी बहुत से लोग ऐसे थे जो राष्ट्रीय आंदोलन के विरोध में थे और उन्होंने अंग्रेजों की भी मुखबिरी की। आज स्वतंत्रता सेनानियों को पीछे छोड़कर, उनका नाम भुलाकर लोग उन लोगों को महिमा मंडित कर रहे हैं जिनका आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान ही नहीं था, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ना जरूरी नहीं समझा। ना जुड़े वो भी कोई खास बात नहीं है, लेकिन वो राष्ट्रीय आंदोलन के विरोध में थे। उन
उन चेहरों को आज सरकार पोस्ट में जगह दे रही है, उनके नाम से स्मारक बन रहे हैं, उन लोगों का इस तरह से महिमा मंडन किया जा रहा है जैसे आज़ादी की लड़ाई इन्होंने लड़ी, जबकि उनका आज़ादी की लड़ाई में योगदान 0 था। हमारा हर भारतीय का कर्तव्य है कि हम अपने इतिहास को पहचानें, अतीत में जाएं और सच्चाई के साथ आगे बढ़े। महात्मा गांधी ने भी सत्य की बात कही थी और सत्य ही भगवान है। सत्य के साथ अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो वो चाहे अकेला हो, उसमें ताकत आ जाती है। सत्य में बहुत शक्ति है। आप सत्य का प्रयोग करके देखिए। सत्य और सत्याग्रह के दम पे महात्मा गांधी ने इतने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। उसके अलावा महात्मा गांधी के अलावा राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करने वाला कोई नेता नहीं हुआ। जितने भी महापुरुष, जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, आप देख लेना, उनको पढ़ लेना, तकरीबन महात्मा गांधी से प्रेरित थे। चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। महिलाएं जो चार दीवारी में कैद थी, घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, महात्मा गांधी ने जब चंपारण सत्याग्रह शुरू किया, तब से लेकर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन तक महात्मा गांधी के हर आंदोलन में महिलाओं की भूमिका सराहनीय रही और महिलाओं की संख्या बढ़ती गई।